क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी के साथ एक अच्छी बातचीत की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पहली मुलाकात में। हम लोगों के साथ तालमेल कैसे बनाएं, कैसे लोग आपसे पहली बार ही मुलाकात में इम्प्रेस हो सकते हैं और आपके फैन बन सकते हैं। अगर ये सब सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं तो आज की ये मेरी समरी आपकी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके सभी सवालों की जवाब देगी, जिसका नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड और लेस, जिसे लिखा है निकोलस बूथमैन ने। हम किसी से पहली बार मिलने पर कैसे जवाब देते हैं, जो हमारी एनर्जी की क्वालिटी और क्वांटिटी को शोकेस करता है। अब या तो ये लड़ाई वाली बात हो सकती है या फिर उसमें अच्छे रिलेशंस बनाने की लड़ाई हो सकती है। हम किसी से अट्रैक्ट हुए या नहीं, हम ये निर्णय उन्हें देखने के पहले 2 सेकंड में ही ले लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी और को जो रिएक्शन देते हैं वो सामने वाले के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, क्योंकि एटीट्यूड को हम सभी लोग एक ही पल में पहचान लेते हैं। अब हम सबसे पहले ऐसे 5 स्टेप्स पर चर्चा करेंगे जो हमें किसी भी नए इंसान से मिलने से पहले पता होने चाहिए, और इसके बाद इन सब चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए एक अच्छे कम्युनिकेशन के 3 स्टेप जो हमें यहाँ पर ऑथर्स ने बताए हैं, जिससे आप किसी भी इंसान को 90 सेकेंड्स या उससे कम में भी इम्प्रेस कर पाएंगे। जिसमें नंबर 1 है मीटिंग यानी कि बैठक, नंबर 2 है कम्युनिकेशंस यानी कि संचार, नंबर 3 है बिल्डिंग रैपोर्ट यानी कि तालमेल बनाना। तो सबसे पहले 5 स्टेप जो हमें किसी भी नए इंसान से मिलते समय ध्यान रखने हैं। हम लोगों को हमारे बारे में पहली ही मुलाकात में सिर्फ पल भर की फैसले लेने से नहीं रोक सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम उन पहले इम्प्रेशंस को अच्छा बनाने के लिए कुछ बदलाव कर सकते हैं। नंबर 1 पे है एटीट्यूड। सबसे पहले हमें हमारे एटीट्यूड को एडजस्ट करना होगा। हम यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ यूजफुल और फालतू एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। यूजफुल एटीट्यूड जैसे कि वार्म, वेलकम, सपोर्टिव, क्यूरियस, रिसोर्सफुल, एनर्जेटिक, पेशेंस आदि एटीट्यूड के बारे में, और इसके साथ ही फालतू के एटीट्यूड जैसे कि एंग्री, sarcastic, डिसरिस्पेक्टफुल, सेल्फ कॉन्शियस, इम्पेशेंट जैसे एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। हमें अपने सभी अनयूजफुल एटीट्यूड को यूजफुल एटीट्यूड में बदलना होगा, क्योंकि अगर हमारा एटीट्यूड अनयूजफुल है तो लोग हम पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 है ट्रस्ट यानी कि विश्वास। जैसा कि हमने समझा कि अगर हमारा एटीट्यूड बेकार है तो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे, और हमें अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करना है और फिर उनकी आंखों में देखना है। हमारे कल्चर में आंखों से आई कांटेक्ट सम्मान को शोकेस करता है, और अगर आई कांटेक्ट नहीं है इसका मतलब है कि ट्रस्ट भी नहीं है। सारे रिलेशनशिप ट्रस्ट पर आधारित होते हैं, और अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 है मुस्कान यानी कि स्माइल। तीसरी बात है स्माइल। हमारी कल्चर में स्माइल एक अनकॉन्शियस सिग्नल भेजती है जो इशारा करती है कि आप कॉन्फिडेंस या खुश हैं, पर हर किसी के पास एक नेचुरल स्माइल नहीं होती है। यहाँ पर एक टास्क है जो कि सभी फैशन मॉडल अपनाते हैं, वो अंग्रेजी शब्द है ग्रेट को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करें। अगली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से हमारी बॉडी लैंग्वेज को एक सम्मानजनक तरीके से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ ग्रेट पर्सनालिटी वाले लोग रेगुलरली करते हैं। इस पॉइंट को हम वापस से लिस्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 5 है कॉमन चीज़ें खोजें, और आखिरी चीज़ है हमें किसी के साथ तालमेल बनाने के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड सेट करना है। एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए हमें एक कॉमन चीज़ ढूंढनी होती है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो दोनों के लिए कॉमन होता हो। अब हम कम्युनिकेशन के
ऐसे 3 स्टेप्स को समझेंगे जिससे हम किसी भी इंसान को 90 सेकंड्स या उससे भी कम में इम्प्रेस कर पाएंगे। नंबर 1 है मीटिंग यानी कि बैठक। मीटिंग के बारे में सभी को सामान्य रूप से यह पता होता है, लेकिन इससे ज़्यादा ये जानना जरूरी है कि मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है। आमतौर पर मीटिंग 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की सभा में होती है, जिसके जरिए लोग एक कॉमन गोल्स को हासिल करने के लिए अपने थॉट्स का आदान प्रदान करते हैं। और ये याद रखें कि मीटिंग सिर्फ आमने सामने नहीं होती है, बल्कि वर्चुअली भी होती है। लेकिन हमारे लिए मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे के 4 रीजन है। नंबर 1, रिलेशनशिप मजबूत बनाना। जब आप लोगों से मिलते हैं तो ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका उनसे पर्सनल इंटरेक्शन होगा और हो सकता है कि आप अच्छे दोस्त बन जाएं। नंबर 2, आमतौर पर मीटिंग्स में बहुत सारे इंडेक्स या आइडियाज़ का एक्सचेंज होता रहता है, जिनसे प्रेरणा लेकर आप सुझाव दे सकते हैं या उसे अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, आपको बढ़ने में मदद करता है। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाए थे, जिस वजह से डिस्कशन पर पॉज लग गया था। पहले वो सभी लोग ऑफिस डेली बेस पर अवेलेबल होते थे। नंबर 4 है मीटिंग से इनोवेटिव क्रिएटिव थिंकिंग्स और इम्प्रूवमेंट्स बढ़ जाती हैं और किसी को भी उनकी खुद का एक बेहतर विजन बना सकती है। चैप्टर नंबर 2 है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मीटिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन मीटिंग में हमें बात करनी होती है, जिसके लिए हमें ज़रूरी होती है कम्युनिकेशंस की स्किल। और इसके लिए हम इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के 3 स्टेप और अच्छे कम्युनिकेशंस के 3 सीक्रेट डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर हमें ऑथर्स ने बताए हैं। स्टेप नंबर 1 है नो द वांट्स, नीड्स एंड गोल्स, यानी कि चाहतों, ज़रूरतों और लक्ष्यों को जाने। तो पहला कदम है कि हमें एक खास गोल्स या ज़रूरत तय कर लेना है। गोल्स और ज़रूरत को अलग से करने के लिए हमें स्पेसिफिक गोल्स को प्राप्त करने पर फोकस करना चाहिए। गोल्स या तो पर्सनल हो सकता है या कमर्शियल हो सकता है, पर कम्युनिकेशंस के तरीके दोनों के लिए सेम है। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए ऑथर कर्नल सैंडर्स के बारे में बात करते हैं। ऑथर बताते हैं कैसे कर्नल सैंडर्स ने अपनी रेस्टोरेंट चेन को आज की मल्टीनेशनल कंपनी KFC में कन्वर्ट किया, जिसके 25,000 से ज़्यादा आउटलेट्स 145 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि कर्नल सैंडर्स को पता था कि उन्हें क्या करना है। उनका गोल्स एकदम साफ था। उन्हें पता था कि उनके चिकन का सही स्वाद क्या है और वो चिकन को कैसे पेश करेंगे जिससे उनका चिकन बेस्ट तरीके से मार्केट हो। स्टेप नंबर 2 है पता करेंगी क्या दिया जा रहा है। दूसरे स्टेप्स में हमें फ्यूचर की सिचुएशन का एनालिसिस करके ये समझना है कि जो फ्यूचर को ध्यान में रख कर करें वही बात सही है, जो हमारी सिचुएशन की ज़रूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। ये इम्पोर्टेंट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिले और हम अंतर समझ सके कि क्या डिजायर्ड है और क्या हम डिस्कवर कर रहे हैं। KFC को सफलता मिली क्योंकि उन्होंने बारीकी से मॉनिटर किया कि लोगों को क्या दिया जा रहा है। क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए उन्होंने क्वालिटी को कंट्रोल किया जो कि उनके कस्टमर को दी जा रही थी, और साथ साथ रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी जो उनके रेस्टोरेंट को सप्लाई की जा रही थी, जिसकी वजह से गलतियों की बहुत कम गुंजाइश रह गई थी। स्टेप नंबर 3 है वांछित परिणाम यानी कि डिजायर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इम्प्रूव और बेहतर अभ्यास। स्लो ही सही, लेकिन हमें कम्युनिकेशन प्रैक्टिस को बदलती रहना है। फीडबैक के आधार पर हमें हमारी प्रैक्टिस को बदलती रहना है जब तक हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाते हैं। कस्टमर या एम्प्लॉय की प्रैक्टिस से उत्पन्न फीडबैक की वजह से निरंतर चेंज या इम्प्रूवमेंट के कल्चर के कारण छोटे से छोटे शहर का
KFC एक वैश्विक कॉर्पोरेट में डेवलप हो गया। अब हम आपको बताएंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट। स्टेप नंबर 1 है एक्टिव लिसनिंग, यानी कि सक्रिय सुनाना। जैसे कि फेमस और ग्रेट फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा है कि हमारे पास 2 कान हैं और एक मुंह है, ताकि हम जितना ज्यादा बोले उससे ज्यादा सुन सके। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है ध्यान लगाकर किसी की बात को सुनना। एक्टिव लिसनिंग की वजह से कन्वर्सेशन पार्टनर्स के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। एक अच्छा क्रिएटिव लिसनर इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज और क्वेश्चन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो एक पर्सनल रिपोर्टर बन सके। लिसनर को बहुत धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। इन प्रैक्टिस की वजह से लिसनर को थोड़ा सा समय मिल जाता है कि वो ये सोच सके कि बोलने वालों ने शब्दों में और टोन्स को बोलते समय उन्हें क्यों इस्तेमाल किया है। सीक्रेट नंबर 2 है प्रश्न ही जवाब है। प्रश्न एक बहुत अच्छा टूल से लोगों के साथ कांटेक्ट करने के लिए। अच्छे प्रश्न लिसनर को जल्दी सीखने में और कम्युनिकेशंस पार्टनर्स के साथ मजबूत रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। हमें 2 टाइप के क्वेश्चन का इस्तेमाल करना चाहिए, ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब केवल हाँ या ना में नहीं दिया जाता है, और ओपन क्वेश्चन को कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी कहा जाता है क्योंकि वो विचार व्यक्त करते हैं। क्लोज क्वेश्चन ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। लीडिंग क्वेश्चन भी कहा जाता है क्योंकि वे विचार व्यक्त करते हैं। क्लोज क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के साथ। क्लोज क्वेश्चन पार्टनर्स को बातचीत पर फोकस करने में मदद करते हैं। ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन का कन्वर्सेशन के बीच में काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। सीक्रेट नंबर 3 है सेंसरी चैनल, यानी कि संवेदी चैनल। आमने सामने की सिचुएशन में ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम कन्वर्सेशन पार्टनर्स के साथ उनके ऑप्टिमल कम्युनिकेशंस चैनल से कम्युनिकेशन करें। ऑथर्स हमें यहाँ पर 3 तरह की सेंसरी के बारे में बताते हैं। नंबर 1 है देखना, यानी कि विजुअलाइज। नंबर 2 है गति आधारित काइनेस्थेटिक, और नंबर 3 है सुनना, यानी कि ऑडिटरी। बहुत से लोग चीजों को देखकर बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे कि किताब पढ़कर, फोटो देखकर। इन्हें हम विजुअलाइज लिसनर कहते हैं। काइनेस्थेटिक्स लिसनर चीजों को महसूस करके समझ पाते हैं, और ऑडिटरी लिसनर चीजों को सुनकर अच्छे से समझ पाते हैं। एक अच्छा लिसनर और ऑब्जर्वर ये बताने में कुशल बन जाता है कि एक स्पीकर का पसंदीदा सेंसरी चैनल या सीखने की शैली क्या है। और इसके साथ में अंत में हमारा लास्ट चैप्टर है द आर्ट ऑफ सिंक्राइज, यानी कि तालमेल बिठाने की कला। दूसरों की नकल करना मनुष्य का एक साधारण स्वभाव है। असल में आपको यह एहसास भी नहीं होता है कि आप जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से आप अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे एक बच्चे का शरीर अपनी माता के साथ अपने आप एक तालमेल बना लेता है, तालमेल बनाने की आदत जीवन भर हमारे साथ रहती है। जैसे कि एक व्यक्ति की कपड़ों की पसंद उसकी जीवन साथी से प्रभावित होती है, पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल आपने अपने आप को दूसरों के फ्रेंडली बनाना पूरी तरह से नेचुरल है। जैसे कि यदि आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है तो आप भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, वैसे ही दूसरे व्यक्ति की उबासी देखकर आप उबास लेने लगते हैं। यह तालमेल हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और खास तौर पर जब आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिरकार हमें वही लोग पसंद करते हैं जिनसे हमारा अच्छा तालमेल बन जाता है और जो हमारे जैसे होते हैं। बहुत सारे रिसर्च से यह पता चला है कि हम लोग उन लोगों के साथ काम करना और घूमना पसंद करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं या फिर हमारे जैसे नेचर वाले होते हैं। पर जब बात किसी को अट्रैक्टेड करने की हो तो तब इस बात में तालमेल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है
कि आप बड़ी सावधानी पूर्वक और बारीकी से दूसरे व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव और उसके बोलने के तरीके और उनके उठने बैठने के तरीके की नकल करने लगते हैं। तालमेल बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिभा भी है, विशेष रूप से सेल्स का काम करने वाले लोगों के लिए। सेल्स के लिए जरूरी है कि सेल्समैन और क्लाइंट के बीच एक अच्छा तालमेल हो। मान लीजिए एक व्यक्ति चुपचाप और शांति से किसी आर्ट गैलरी की पेंटिंग को देख रहा है और इतने में एक अग्रेसिव तरीके से बोलने वाला सेल्समैन उस व्यक्ति के पास आकर उसका हाथ पकड़कर वहाँ रखी पेंटिंग की तारीफ करने लगे, तो ऐसे में वह डर जाएगा और बिना पेंटिंग खरीदे ही वहाँ से चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर वह सेल्समैन उस व्यक्ति के हाव भाव की नकल करते हुए शांति से उसके पास जाकर उसे पेंटिंग के बारे में बताएगा, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह कस्टमर उस पेंटिंग को खरीद लेगा। और यहाँ पर ऑथर्स ने हमें 2 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट है, पहले संपर्क करें। एक अच्छा तालमेल बनाने के लिए अजनबियों के बीच जो पहली आमने सामने मुलाकात होती है, वो तालमेल बनाने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इसकी वजह से लोग जजमेंट लेते हैं कि क्या वो आप पर भरोसा कर सकते हैं। मीटिंग के पहले की मिनट्स में ये इम्पोर्टेंट होता है, और अगर आपका पहला इम्प्रेशन ही गलत होगा तो सामने वाला कभी भी उससे उबर नहीं पाएगा, चाहे वो जितनी भी कोशिश करे। नंबर 2 है, एक्शन शब्दों से अधिक जोर से बोलती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा लोड होती है। ये महत्वपूर्ण होता है कि हम ये कंफर्मेशन दें कि लिसनर की हाव भाव और उसके वर्बल संदेश से विरोधाभास न करें। ऑथर कहते हैं, डिजाइन द्वारा तालमेल किसी के साथ भी आसानी से बनते हैं और आसानी से प्रैक्टिस भी किए जा सकते हैं। तालमेल का मतलब होता है कि आप किसी भी अनजान से अपनी पहली मीटिंग में कम्युनिकेशन बिल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम दोबारा दोहराएंगे, जैसे कि लोगों के साथ जुड़ना हमारे हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो लोग दूसरों से मिलजुल कर रहते हैं और लोगों से अच्छे संबंध रखते हैं, उन लोगों की उम्र ज्यादा लंबी होती है। नंबर 2, लोग जो सबसे पहली चीज आप में नोटिस करते हैं वह है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें, आपके चेहरे के हाव भाव। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपनी बातचीत से एक सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, तब आप अपने आप ही ऐसी बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहट को अपना लेते हैं जिससे लोग आपको पसंद करते हैं। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बनाना चाहते हैं तो आपको एक उपयोगी और सकारात्मक रवैये को अपनाना चाहिए। हम लोग उन लोगों के साथ काम करना और घूमना पसंद करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं या फिर हमारे जैसे नेचर वाले होते हैं। बातचीत बढ़ाने के लिए आप ओपन क्वेश्चन का प्रयोग करें। ओपन सवालों के लिए आपको ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि सामने वाला व्यक्ति बातचीत का हिस्सा बन जाए, जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड फॉर लेस किताब बुक की समरी आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ ही अगर आप भी अपनी लाइफ में अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑथर्स द्वारा अपनाए गए ये जरूरी टिप्स आप अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, ताकि आप भी एक ऐसे पर्सन बने तो लोग आपके साथ कम्युनिकेशन करने और अपना नेटवर्क बनाने के लिए तैयार हो जाएं। और इसके साथ ही कैसे आप कम समय में सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस किया जाए और कैसे एक ऐसा बॉन्ड बनाया जाए जो उन्हें आपके जैसा बनाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।